layman language that technology is basically, it is a, बोल सकते हैं कि we can use it through the electronic devices, या फिर it is a strategy which is helping us to live a proper life. The devices, the new what's the digital era, all these are the part of the technology. It is making our life easy. ठीक है, इट इज बेसिकली डूइंग द वर्क विद द इफिशिएंसी. टेक्नोलॉजी क्यों लाया गया है कंट्री में या किसी पूरे वर्ल्ड में? टू मेक वी कैन डू सो मेनी एक्टिविटीज वेरी फास्टली थ्रू दैट, राइट? फॉर एग्जांपल, पहले क्या था कि अगर हम बैंक की बात करें तो बिफोर हमें पैसे को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट सेंड करने के लिए हमें क्या चीज करना पड़ता था? वी हैव टू गो टू द बैंक एंड आफ्टर दैट फॉर्म फिल करेंगे, फिर जाकर के ट्रांजेक्शन होगा, एंड इट इज टेकिंग अ लॉन्ग प्रोसेस. बट नाउअडेज वी आर एबल टू सी दैट देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी which is invented, that is internet banking, and through which we are able to send the money to any part of the country very easily. Within some particular minutes or hour we are able to send the money. जहां 3-3 4-4 दिन लग जाते थे पैसे को सेंड करने में, वहीं अगर हम अभी बात करें, so we are easily able to send the money within an hour, राइट? अगर हम पेमेंट की बात करें तो कई बार हमारे पास कैश नहीं होता था कैश, और हम किसी शॉप में गए और कैश नहीं है हमारे पास, तो हम प्रोडक्ट को नहीं परचेज कर पाते थे. But now we have multiple options of app through which we are able to pay the money to the retailer. True, we are able to use phone pay, we are able to use the Bheem app, we have even Amazon, and even WhatsApp is even now providing you the facility to transferring the money. So these are the part of the technology. In short, we can say making our life easy. Various options create कौन करता है? Technology. So technology is something which comes under we can say it is interrelated with the information and science. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज लिंक्ड विद द टू थिंग, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड साइंस. ठीक है, टेक्नोलॉजी, वी नेवर से कि टेक्नोलॉजी हर टाइम हमारी लाइफ को इजी बनाता है. कई बार कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो है, जिसको समझने के लिए नॉर्मल लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. जैसे आज में अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे अगर मैं बोलूं मुझे C++ में प्रोग्रामिंग करना है, C++ का, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे डीप टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. सो वी नेवर से दैट टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके लिए स्किल्ड होना, ट्रेंड होना, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने में, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट है. बट लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइजेशन की बात करें तो यस, we can easily able to access the technology, right, via using multiple devices. जैसे आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इसीलिए तो हम आराम से पेमेंट कर पा रहे हैं. सो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज सपोर्टेड विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड इट इज रिलेटेड विद द साइंस एज वेल एज इट इज रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन. तो आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज टेक्नोलॉजी. सबको क्लियर हो गया टेक्नोलॉजी क्या है? सो टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज for the practical purpose. You all can write a single line for this. Technology is the use of the scientific कहां से बना है? Science plus technology, scientific. ठीक है, technology is the use of the scientific knowledge for practical purposes or applications. Technology is the use of scientific knowledge for the practical purposes or application, whether in the industry or in our daily lives. ठीक है, क्लियर हो गया? जस्ट वेट. टेक्नोलॉजी से हम साइंटिफिक नॉलेज गेन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के से ही हम नए डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं. So technology is basically introduced for what? For making our life easy and fast. Yes, who is? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास.
So what is the meaning of technology? I already clarified that it is related with the science and information. टेक्नोलॉजी से का यूटिलाइजेशन है ताकि हमारे लाइफ में हर चीज इजीली प्रोसेस हो पाए. डिजिटल एरा का यूटिलाइजेशन, अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो न्यू थिंग्स विच इज इन्वेंटेड, दैट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन सिर्फ बिजनेस के लिए और सिर्फ आपके बोल सकते हैं सिर्फ बिजनेस के लिए या प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, बट द टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन आपके लगभग हर सेक्टर में है. इट इज अ बिजनेस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह पे इसका यूटिलाइजेशन है. इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल सेक्टर का एग्जांपल लें, सो नाउअडेज वी आर एबल टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन. We are able to take admission online. We don't need to go there physically as well. So that is because of the technology which is present through which we are able to take the admissions, right? Second thing, even we can take the example of Zoom, which we already discussed, that today we are basically interacting to each other. Students are interacting with teachers, right? Lekin how? Via using Zoom and Microsoft Team is there. ठीक है. So there are so many multiple options. Skype is there, जहां पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. लेकिन Zoom जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए, मीटिंग्स के लिए है, जहां पर फिजिकली हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं ओनली वाया यूजिंग द लैपटॉप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. वी डोंट नीड टू फिजिकली प्रेजेंट होने का, प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमारा काम हो रहा है. जैसे आई एम टीचिंग एंड यू ऑल आर basically taking the classes, right? So this is the part of the technology in the educational sector. Even the healthcare system की अगर मैं बात करूं, healthcare sector की बात करूं, तो वहां पर भी the utilization of technology, we are able to see that there are multiple machineries through which they are able to test. Cardiologist can test the heart. ठीक है. The blood groups we can test. There are multiple devices which is available for testing the blood groups. The pathology is totally dependent upon the technology. So we understand that what is the role of the technology in our life, right? So let's move toward what is the meaning of technological environment. What is the meaning? If you are talking about the types of technology, let me elaborate it in short. That there are multiple type of technology. If we'll take the traditional one, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी अभी, हाँ टेक्नोलॉजी फास्टर हो गया है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नए नए इस तरीके के आए हैं जिसका यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल बहुत हाई है, जिसको यूटिलाइज हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कर सकते हैं, जिसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है. सो नए नए वेरियस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं. बट द टेक्नोलॉजी जो था दैट वाज इन द ट्रेडिशनल एरा एज वेल. जैसे कब आपका व्हील्स हो गया, फिर आपका लेवर्स, गियर्स, बेल्ट, छोटे मोटे इंजन्स, वाटर पंप, तो ये सारे भी टेक्नोलॉजी के पार्ट थे. बट इसमें क्या था कि जो टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन तो था, बट इसको ऑपरेट करने के लिए मैनुअल रिक्वायरमेंट ज्यादा था. समझ में आ रही है बात? मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई थी. ठीक है. सो दीज आर द मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. वैसे टेक्नोलॉजी जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस की भी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए. ठीक है. अब जैसे व्हील का अगर हम एग्जांपल ले, तो अगर एक नॉर्मल बुलक कार्ट का भी एग्जांपल है, तो व्हील इज द टेक्नोलॉजी, बट उसको रन करने के लिए ह्यूमन इज रिक्वायर्ड. सो अर्लियर द होल सिस्टम और ट्रेडिशनल एरा वाज डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन एफर्ट्स विथ टेक्नोलॉजी, राइट? Nowadays the people are totally based on the electronic technology where everything basically based on the automation. किसी चीज को रन करने के लिए एक्सेसिव ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फैन, बस एक स्विच ऑन करेंगे फैन चल जाएगा, राइट? सो इन शॉर्ट यहाँ ह्यूमन एफर्ट बहुत मिनिमाइज हो गया बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन द ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिकली काम करता है, जहां पर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट एक्सेसिव नहीं है. बस उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ ये छोटा मोटा उसमें रिक्वायरमेंट है. इवन अभी की बात मैं करूं तो हम लोग एलेक्सा देख सकते हैं जहां पर ओनली वी नीड टू से समथिंग इन वर्बल वे एंड दे विल डू एवरीथिंग फॉर अस, like on the switch on the AC, everything they can do. So we can say कि excessive automation की तरफ we are now moving. Next one is we can say industrial and manufacturing technology. So industrial and manufacturing technology where the technology is utilized for the production purpose.
ठीक है, जैसे बड़े बड़े मशीनरी हैं, बिस्किट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, व्हेन what is the utilization of technology is here, why the technology is utilized here, because the production is in very large scale, बहुत ज्यादा large scale में प्रोडक्शन करना है, बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन करना है, तो ऐसे सिचुएशन पे वी कैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन बींग्स, राइट। तो वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन एक बार में नहीं कर सकते हैं, सो फॉर दैट इवन द टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। तो इसी वजह से लार्ज स्केल फंक्शंस के लिए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजीज देयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डायग्नोसिस वगैरह, एमआरआई स्कैनर्स और आपका एक्सरेज, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना। सो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, आई गेस समझ में आ गया होगा कि टेक्नोलॉजी का कहाँ यूटिलाइजेशन है, कैसे यूटिलाइजेशन है, क्लियर हो गया सबको, आगे yes, बात समझ में। yes, it is a we can say technology is basically a problem solver. It is such a thing which is helpful for solving the problems of so many complex situations, right? Chaliye, what is the meaning of technological environment? So technological environment refers to the, likhiye, technological environment refers to the state of science and technology, state of science and technology, state of science and technology in the country, and related aspects such as rate of technological progress, institutional arrangements for development. Technological environment refers to the state of science and technology in the country and related aspects such as rate of technological progress, institutional arrangements for development and application of new technology, Technological environment refers to the state of science and technology in the country and related aspects such as rate of technological progress, institutional arrangements for development and application of new technology, etc. So technological environment का क्या रोल है, ध्यान दीजिएगा। टेक्नोलॉजी क्या है, क्लियर हो गया। टेक्नोलॉजी कितनी सारे सेक्टर्स में यूज होता है वो भी समझ आ गया। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितना है, अगर है भी तो कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ओल्डर वन चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट ने कितने इंस्टीट्यूट को सेटअप किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपने कौन सा न्यू एप्लीकेशन को यूज किया है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया आपके कंट्री ने। तो ये सारे चीजों को हम एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल में तुम लोग को बताती हूँ कि when I was working in the corporate, I was working on Tally, right? So Tally is one of the software which is utilized for maintaining the financial statement of the company, ठीक है। The same advanced version or the same advanced better software SAP was introduced, ठीक है। So many companies adopted SAP. अब SAP जो था वो कॉम्प्लेक्स और बेटर सॉफ्टवेयर था, तो वहां पर हमें टेक्निकल स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो ऑडिटिंग कंपनीज थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करती थी, उन्होंने अपने बिजनेस के वर्जन को थोड़ा चेंज किया। सो टेक्नोलॉजी जब हम अडॉप्ट करते हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे, हमारे कंट्री पे पड़ता है। तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ
वी अंडरस्टैंड दैट नए नए सॉफ्टवेयर ऑल द टाइम डेवलप होते हैं, जिसमें से एक ब्लॉकचेन था जिसकी क्लासेस आप लोगों ने की होगी. सो ब्लॉकचेन का जो रिक्वायरमेंट था दैट इज इवन रिक्वायर्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल. ठीक है. इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो एआई इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता था कि जहां पर आपका ऑटोमेटिक जो चैट्स आप करते हो ना, जैसे मे आई हेल्प यू का बॉक्स ओपन हुआ, आपने वहां पर चैट किया, तो आपके पास जो रिप्लाई होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर यू डोंट नीड टू यूज द ह्यूमन इंटेलिजेंस, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ दैट. If you will call in so many customer care, they will ask so many questions that what is your problem, tell me about it, then we are able to solve it थ्रू द वर्बल इंफॉर्मेशन. आपको किसी पर्सन से कॉल पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका टेक्नोलॉजी है दैट इज गोइंग टू help you in solving your problem. You don't need to talk to the person for that. So these are the technology. तो टेक्नोलॉजी का जो आपका डेवलपमेंट कैसा है, कैसा प्रोग्रेस है, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सा नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है, कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है, these are the पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. और इसका भी इफेक्ट आपके किसके ऊपर पड़ता है, आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है. मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अगर कोई एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसने अडॉप्ट किया और दे स्टार्टेड देयर सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट, एंड द अदर कंपनी इज नॉट डूइंग दैट, सो इट माइट बी पॉसिबल द कंपनी हु अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी इज बेटर एबल टू सेल द प्रोडक्ट एज कंपैरिजन टू द अदर वन. ठीक है. आज मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन करती हूँ कि अगर हम लोग किसी भी स्टोर पे जाते हैं, किसी रिटेल स्टोर पे जाते हैं, कितने लोग जाते हो शॉपिंग करने, छोटा मोटा सामान खरीदने, नमक, तेल, इस तरीके की चीजों को कितने लोग खरीदने जाते हो? हाउ मेनी ऑफ यू, रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली? ओनली 2%. ओके, सो आई गेस सो मेनी पीपल आर परचेजिंग. ओके, सो I just want to ask you all that कभी ऐसा होता है कि अगर आपको फोन पे का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप उसके यहाँ सामान नहीं खरीदते हो? ऐसा मेरे साथ तो कई बार होता है कि बिकॉज ऑफ द डिजिटल पेमेंट इज नॉट अवेलेबल, आई कैन नॉट एबल टू परचेज द प्रोडक्ट somehow because I cannot able to carry the cash all the time. So this is how the effect of technology on the normal people. कि अगर उनके उसके यहाँ क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, नहीं मैं उसके यहाँ शॉपिंग नहीं करूंगा. अच्छा, उसके यहाँ पर फोन पे के थ्रू नहीं लेगा, गूगल पे के थ्रू नहीं लेगा, अच्छा नहीं करूंगा शॉपिंग. सो somehow it is reducing the customer as well. If you are not able to update it yourself, if you cannot able to update yourself with the technology, you will become outdated, and if you will become outdated, then customers will slowly क्या हो जाएगा, रिड्यूस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. तो इसका इफेक्ट आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो बहुत वर्स्ट इफेक्ट है इसका, है ना. आज भी अगर मैं बोलूं तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर तो खैर ऑनलाइन हो गई है, बहुत सारी चीजें वेर यू कैन कंप्लेन ऑनलाइन, वेर यू कैन गेट रिस्पॉन्स ऑफ दैट ऑनलाइन. सो इन शॉर्ट, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, इट रिफर्स टू द rate of the technological progress, the development, the arrangement of the development, application of new technology. These are the part of the technological environment जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी. ठीक है, चलिए आई गेस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबको. सो technology comprises the both machines, hard technology as well as scientific thinking, soft technology, softwares and all. Hard technology they have, their soft technology, and that is for using for what purpose it is used, for solving the problem and promote the progress. ठीक है. It consists of not only knowledge and method, but it is also required to improve the production and distribution of goods and services. So technology का utilization आपके supply chain में भी है, रिटेल में भी, जो मैंने आपको पहले बताया, इट इज यूज्ड एवरीवेयर. Okay, so what are the features of the technological environment? What are the various features of technological environment? Right, लिखते चलिए. Technological environment is component of macro environment. Macro में कौन कौन आता है? पेस्टल याद है ना सबको? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सबको याद है? Yes, ma'am. क्लियर है? चलिए. सो द मेन फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में पहला पॉइंट लिखिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ मैक्रो
environment. It is a part of macro environment. अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछती हूँ. So do you think that India is a fastly technological adopter? Do you think about it? No, ma'am. No. Just take it as in a general way. Because इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट का PLC बहुत हाई है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत हाई है. पता है क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आता है वो जल्दी से एक साथ, मतलब एक बार में वो मार्केट से बाहर नहीं जाता है. बिकॉज देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल टेकिंग और यूजिंग दैट प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल कीपैड फोन, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दैट. Still so many people are still dependent upon the keypad phone, right? So in one way technology हमारे यहाँ कभी भी या नया प्रोडक्ट नहीं आता है जो सब कोई अडॉप्ट कर लो. There are always a laggard who is still using the technology, the oldest technology. आई बात समझ में? चलिए ठीक है. So next point में लिखिए technological environment changes very fast. सेकेंड फीचर लिखिए चेंजेस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. उसका रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी कैसे क्रिएट किया जाता है? दिस इज विद द एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन के थ्रू क्रिएट करते हैं हम नए टेक्नोलॉजी को, और R&D के ऊपर ये पूरा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता है. R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क फोर्स जो होते हैं, they are always doing experiments, they are always inventing the new technology which is helpful, and once after it is tested, एक बार टेस्ट हो गया और टेक्नोलॉजी में कोई भी आपका ड्रॉबैक नजर नहीं आया, then it is started implemented in market. ठीक है. सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंजेस वेरी फास्ट. अभी हमारे पास रिसोर्सेस है, कैपिटल है, ठीक है. सो हमारे पास ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी की वजह से वी आर इजिली एबल टू डू एक्सपेरिमेंट. ठीक है. द नॉलेजेबल स्किल्ड पीपल है, तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली चेंज होता चला जा रहा है. ठीक है. थर्ड क्या होगा? थर्ड लिखे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द मैनर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द मैनर in which the resources of the economy are converted into output, Technological environment affects the manner in which the resources of economy are converted into output, In short, इसको समझिए कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पर भी पड़ता है. इकोनॉमी पे इसलिए पड़ता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीडीपी. जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बेटर होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन हाई होगा, उतना ज्यादा आप कंजप्शन इंक्रीज होगा. जितना ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आपके पास आएगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका इंक्रीज होगा, उतने ज्यादा स्किल्ड पीपल की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. सो इन शॉर्ट इट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी, है ना. इकोनॉमी को पे ये इफेक्ट करता है, एंड इट इज कन्वर्टिंग द थिंग्स इनटू द आउटपुट, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस and after that converting it into the output, and that is going to contribute to the economy in whole. ठीक है. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? सागर, अनीशा, अंकु, एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? क्लियर हो गया. इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट. It is related with the techniques, equipment, software, hardware, scientific skills, and it is creating two things: threats and opportunity. If you are adopting, your company is adopting new technology, it is a threat for the another company, in short. ठीक है. And it is even providing you opportunity as well. इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है इसका? फर्स्ट इम्पैक्ट वही मैं बोला मैंने आपको कि इट इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी इफ विल टॉक अबाउट द बिजनेस ओनली. एंड सेकेंड इज इट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट रिडक्शन का भी काम करता है. जैसे हमें ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, जहां पर हमें ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. उसके अलावा कंप्यूटर्स और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वगैरह भी आपके ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट डिक्रीज कर रहे हैं. जैसे अब आपका ये जो लैपटॉप है, इट इज डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ योर
मतलब बोल सकते हैं ना कन्वीनियंस का जो चार्जेस है वो रिड्यूस करें, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग थ्रू द लैपटॉप, राइट? सो इन शॉर्ट इट इज हेल्पफुल फॉर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, एंड आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. What is the effect of technological changes on the organization? अब organization में technological changes का क्या effect पड़ता है? एक मिनट. Okay. So what is the effect of the technological changes on the organization? अब technological जो changes होती हैं उसका organization पे क्या क्या effect होता है? ठीक है? Technological changes on the organization. First one is product sales technique. For example, the retailers are turning now on the online store rather than the physical store. So these changes are significant for impact on the business strategy. So they are basically widening the opportunity for the business. Now the business are able to sell, या company are able to sell their product online as well as offline. तो ऑफलाइन के साथ साथ अब उनको एक ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिल गया है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, right? So product sales technique is changed because of the introduction of the technology. जैसे कि that is a brand of the kurtas, women kurtas especially वो sale करते हैं gender based product, that is for female only. So we can see that they are selling the product via using multiple platforms such as Amazon, Flipkart, as well as they have offline store. W का offline store भी available है and उनकी कंपनी का खुद का उनके ऑनलाइन साइट भी है. So they are using the multiple option for selling the product. So somehow the technology increases the options or opportunities to the business for selling the product to the customer, right? True or not? So that selling techniques can be changed. So business के point of view से हम बात कर रहे हैं, इसलिए I am saying that is affecting the technique of the business, that how they can sell the product to the customers. Next one is market research. So earlier the companies are totally based on the primary or secondary data. Somehow for the collection of the primary data they have to visit to the so many locations, they have a travel a lot, and the secondary data they are getting it from the journal, essay, newspapers. उनको information मिलता था about the competitors, about the new trends and all. But nowadays, because of the technology, we are easily able to collect the data about their competitors, about the market, about the consumers via using the devices. Like for example, if you will open your mobile phone and if you will write that what is the situation of environment right now, you will get whole statistical data. True or not? सही बात है या नहीं? If we'll see our mobile phone, I am able to see the weather at that time only. If I will open the mobile phone, I am able to, एक बार में मैंने अगर Google कर दिया कि Reliance का अभी का कितना ज़्यादा profit में चल रहा है, I am able to get that information as well. So the transparency and the technology is helpful for doing the market research via using the technology, via using the electronic devices. True? सही बात है. So for analyzing the market, I don't need to travel here and there a lot. No doubt the primary data is still required, but the technology is the element which is helpful for access the data more accurately. ठीक है? And allowing us to make the better plan or strategy for selling our product in the market. आ गई बात समझ में सबको? Everyone? Clear हो गया? Yes, ma'am. What are the impacts of the technology on the organization? Clear हो रहा है? Next one is management and operation of the company. Management and operation of the company. So what are the operations? The day-to-day activity which is going on in a company. For example, में new hiring, ठीक है? New product creation, ठीक है? मार्केटिंग के लिए नए टेक्निक्स, कुछ भी अगर आपका जो डेली एक्टिविटीज जो चल रहा है एक बिजनेस में, डेली जो सेल हो रहा है, डेली जो आउटपुट हो रहा है, जो भी चीजें, ठीक है? सो नाउ एम्प्लॉय डू नॉट हैव टू अटेंड द ऑफिस टू वर्क.
True or not? In this COVID era, we are better understand the utilization of technology. सही बात है या नहीं? कोविड टाइम ने हमें Yes, ma'am. दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कितना जरूरी है. Where we cannot able to present physically, we are able to use the technology और technology के through we are able to access that work. हम अपने काम को कर सकते हैं. So nowadays, the management is not calling the employees, they are basically giving them work. कौन सा काम दे रहा है? Work from home वाला work. ठीक है, they don't need to attend the office, instead they can do their work from home, as well as they can connect it to the internet. So internet is also one of the part of technology का ही part है internet आपका, जिसके थ्रू आप बाकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो. जैसे रिसर्च, आप सर्च इंजन को यूज कर सकते हो, ऐप को यूज कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो. सारी चीजें आपके इंटरनेट से ही कनेक्टेड है ना. So in short, we can say that the management and operation of the company become more efficient because the employees don't need to attend the office, but they can do their work from home as well via using the internet. ठीक है, अब ये चीज सोचो कि अगर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं होता और इस तरीके से कोविड आया तो इसका कैसा इफेक्ट होता. क्या हम कोई भी सर्विस को प्रॉपरली एक्सेस कर पाते? क्या हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगवा पाते? क्या हम अपने ऑफिस के काम को कर पाते? क्या आप बच्चे क्लासेस ले पाते कॉलेज का? तो एक तरीके से पूरी एक्टिविटी शट डाउन हो जाती, लेकिन ये नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. ट्रू? सही बात है. Yes, ma'am. बट Yes, ma'am. एक चीज और भी है कि टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए स्किल की भी रिक्वायरमेंट है. बिकॉज अगर मुझे जूम क्लास ऑपरेट करना नहीं आएगा तो आई कैन नॉट एबल टू टेक द क्लासेस, राइट. सो टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड. आई एम नॉट सेइंग अबाउट द कोर टेक्नोलॉजिकल स्किल, कोर टेक्निकल स्किल, बट आपको टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है. एंड समहाउ देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स एज वेल, लाइक इंटरनेट कभी भी डिसरप्ट हो जाता है, कभी भी बंद हो सकता है ना, कभी भी इंटरनेट कनेक्शन जा सकता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आपका बिजली जा सकती है. तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम एज वेल, बट स्टिल द टेक्नोलॉजी इज अ वन ऑफ द हेल्पिंग थिंग फॉर अस. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द चॉइस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स. ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजी के चेंज होने से. द चॉइस ऑफ द कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स. The choice of the communicating with the stakeholders. अच्छा, who are the stakeholders? Stakeholders कौन होते हैं? Stakeholders वो होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे आपके कंज्यूमर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपके सप्लायर्स. These all are the stakeholders for the organization. तो यहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली. किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? अपने स्टेक होल्डर से. और किसके थ्रू कर सकते हैं? वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ना. आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज एआई के थ्रू व्हाट्सएप भी एक्सेस हो जाता है इजीली, कंपनी एक्सेस करती है. तो यू विल गेट द मैसेज अबाउट योर परचेज ऑन व्हाट्सएप एज वेल. ट्रू? So we can communicate with the stakeholders easily via using websites, social media, emails. We have multiple options, as well as we can use these things for communicating with the consumers. We can give them knowledge about the product, है ना. So the choice of communicating with the stakeholders can be changed, or we can enhance with the enhancement of technology, we can even do better communication with the stakeholders, right? Next one is change the needs and desires of consumers. Change the need and desires of consumer. अभी आप नोटिस कीजिएगा, because of the technological era, we are able to understand that the trend of the customers are very much changed. कैसे? अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो आई एम वर्किंग हियर 9 to 6 फॉर एग्जाम्पल. मैं 9 से 6 बजे तक यहाँ काम कर रही हूँ. आई हैव 9 आवर्स, मेरे पास 9 घंटे मैं पूरा ऑफिस को दे रही हूँ. सो आई डोंट हैव एनीथिंग कि मैं अब मार्केट जाऊं, मैं शॉपिंग कर पाऊं, मैं कुछ खरीद पाऊं. तो ऐसे सिचुएशन में आई लिटरली प्रिफर ऑनलाइन परचेजिंग.
True. So in short, the people are nowadays even doing that. So the trend, the taste, the desire, preferences of the consumers are now changed because of the easy availability of the product, easily availability of the services. Let me tell you, even the this is, we have to thanks to the technology, that even if we are sick, agar hum bimar hai, so we don't need to visit the hospital. We have option of the online consultancy with the doctor as well, that we can use the docs app, है ना. डॉक्स ऐप यूज कीजिए. अगर आपको जिम क्लासेस करना है, म्यूजिक क्लासेस करना है, यू कैन कनेक्ट विद देम एज वेल. ठीक है, वाया यूजिंग द जूम एंड हेल्दीफाई, वेयर वी कैन बेसिकली गेट द रूटीन. हेल्थ कॉन्शियस अगर जो है, दे कैन इवन यूज दैट basically healthify app as well. So we can say that now the trend of the trend, the taste or the demand of the consumers, the preferences are totally changed. Now they are not dependent on the physical store and the physical appearance, but they easily able to take the services via using the technology. So कहीं ना कहीं कंज्यूमर में भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं कंज्यूमर टुवर्ड द डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल एरा. आ गई बात समझ में एवरीवन? ठीक है, चलिए यहाँ तक आज के लिए काफी है. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर्स एज वेल. ठीक है, ओके. तो